साल दी शुरुआत हो गई है। आज 1 अप्रैल है। आज तो 12 लाख तक दी आमदन टैक्स फ्री होएगी। तो बजट दियां तजवीज़ां आज तो लागू हो रही ने क्योंकि टैक्स स्लैब चेक वड्डा चेंज बदला कीता सी। 1 साल तो बंद यूपीआई अकाउंट नहीं हो सकणगे इस्तेमाल। डिविडेंड लई आधार पैन लिंक करना जरूरी होएगा। सेविंग ते एफडी इंटरेस्ट भी बदला चेंज कीता गया। 1 अप्रैल तो यूपीएस जो है उसनू लागू कीता जाएगा। ते आज तो नवे वित्तीय साल दी नवे फाइनेंशियल ईयर दी शुरुआत हो रही है क्योंकि आज 1 अप्रैल है। आज तो 12 लाख दी आमदन टैक्स फ्री की गई है। बजट दियां तजवीज़ां आज तो लागू होणगियां। जैसे जिक्र करिए तो 1 साल तो बंद यूपीआई अकाउंट होन इस्तेमाल नहीं हो सकणगे। 12 लाख दी कमाई ते जीरो टैक्स लगेगा। पुरानी स्लैब दा जिक्र करिए तो पुरानी स्लैब 3 लाख तक दी सी ते उस दियां दरां 0% उस ते लगदा सी। नवी स्लैब दा जिक्र करिए तो 0 तो लेके 4 लाख तक 0% लगेगा। 4 लाख तो 8 लाख तक 5% लगेगा। 8 लाख तो 12 लाख तक 10% लगेगा। 12 लाख तो 16 लाख तक 15% लगेगा। 16 लाख तो 20 लाख तक 20% लगेगा। 20 लाख तो 24 लाख तक 25% लगेगा। तो 24 लाख तो ज्यादा 30% लगेगा। यानी आज तो नवियां दरा जो ने वो लागू होंगियां क्योंकि आज तो नवे फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो चुकी है। कि अगर हम बात करें क्योंकि यूपीआई ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं तो यूपीआई में अगर आपका यूपीआई आईडी 1 साल से इनएक्टिव है तो आज के बाद वो आपको काम उस पर नहीं कर पाएंगे, तो आपको उसको दोबारा से चालू करना पड़ेगा। एक और यूपीआई से संबंधित बदलाव कल होने जा रहा है कि जिस फ़ोन नंबर से आपका यूपीआई लिंक्ड है, मान लीजिए फ़ोन नंबर इनएक्टिव है या आपने उसको फ़ोन नंबर से लिंक नहीं किया हुआ है, तो आपको उसको फ़ोन नंबर से एक एक्टिव फ़ोन नंबर से लिंक करना पड़ेगा। बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट रखते हैं तो उस फिक्स डिपॉजिट के ऊपर टीडीएस जो कटता है, टैक्स कट जाता है, उसकी एक सीमा होती है। उस सीमा को आम आदमी के लिए 40,000 से बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है। जो सीनियर सिटीजन है यानी कि 60 साल से ऊपर के जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए ये 1 लाख कर दिया गया। अगर मैं इसको और आसान भाषा में कहूँ तो अगर आपका 50,000 रुपये तक का ब्याज किसी भी फिक्स डिपॉजिट से आ रहा है तो अब उसके ऊपर टैक्स नहीं कटेगा। यही सीनियर सिटीजन का अगर 1 लाख तक का ब्याज आ रहा है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं कटेगा। तो जिन लोगों की इनकम 12 लाख रुपए तक की है और सैलरी वाले की 12,75,000 तक की है उस पर अब टैक्स नहीं कटेगा। अब आम आदमी से या टैक्स पेयर को कैसे इसका सरोकार है, वो ये है कि आपने अपनी टैक्स प्लानिंग जो करनी है आप उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको हैरान मत होइएगा अगर अप्रैल महीने की तनख्वाह में आपका टैक्स कम कट कराए, क्योंकि हो सकता है अगर आपकी 12 लाख रुपए तक की सैलरी है या सैलरी में 12,75 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला के तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं कटे। इस अच्छे बदलाव के लिए आप तैयार रहिए। जीएसटी में एक सिस्टम होता है कि जो कंपनियां अलग अलग स्टेट्स में काम करती हैं तो जो उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, यानी कि जो अपनी लागत पे वो जीएसटी देती है उसको वो घटाती है, उसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ISD जीएसटी में कॉन्सेप्ट होता है। तो वो अब अलग अलग राज्यों में दिक्कत ये होती थी कि अलग अलग राज्यों को आपस में जीएसटी बांटने में दिक्कत हो जाती थी, कॉम्प्लिकेट हो जाता था। अब ये कंसोलिडेशन पोर्टल पे कर दी गई है कि जो भी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड है उसकी अलग अलग राज्यों की अपॉर्शनमेंट अपने आप हो जाएगी। ये एक बड़ा बदलाव आने वाला है। दूसरा, 1 अप्रैल है, हमें कुछ LPG के दामों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। कई बार नए वित्तीय वर्ष शुरू होने पे थोड़े बहुत LP, हालांकि ये बीच बीच में कई दफ़े किए जाते हैं, इसमें बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। जिन लोगों के सेविंग्स अकाउंट हैं, लगभग सब लोगों के, अब तो जनधन अकाउंट मिला लें तो लगभग हर व्यक्ति का यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट है। तो जिन लोगों के सेविंग्स अकाउंट हैं उसमें जो बैंकों की मिनिमम बैलेंस रखने का रूल है उसमें और सख्ती आने वाली है। उसमें आपके ऊपर चार्जेस लगने वाले हैं। हर बैंक का अलग अलग हो सकता है, सरकारी बैंकों का अलग है, बैंक टू बैंक ये डिफर करेगा। तो इसमें मेरी सलाह ये है कि लोग अपने अपने बैंकों में चेक कर लें कि उनके जो पुराने अकाउंट चल रहे हैं उसमें मिनिमम बैलेंस की प्रक्रिया क्या है। अमूमन होता क्या है कि लोग एक से ज़्यादा अकाउंट खुलवा लेते हैं, 1-2 अकाउंट को यूज़ करते हैं, बाकी अकाउंट ऐसे ही पड़े रहते हैं, उसमें बैलेंस नहीं छोड़ते। ये ना हो कि आपका पड़ा हुआ पैसा वो बैंक चार्जेस में ख़त्म हो जाए, बैंक उसमें से काटता जाएगा। तो अपने बैंक से अवश्य पता करिए कि आपके ऊपर बैंक चार्जेस कितने लग रहे हैं मिनिमम। अगर मिनिमम बैलेंस चार्जेस हैं तो आप उसमें या तो पैसा डाल दीजिए या फिर उस अकाउंट को आप बंद करवा सकते हैं। जो लोग डिविडेंड लेते हैं उन्होंने अगर अपने डिविडेंड अकाउंट को आधार और पैन को लिंक नहीं किया है तो आपका वो डिविडेंड आना बंद हो सकता है, वो अकाउंट में डिविडेंड। और आपका जो 26AS होता है, जो इनकम टैक्स का होता है, वहाँ भी वो डिविडेंड आपको दिखाई नहीं दे तो हैरान मत होइएगा। जो डीमैट और म्यूचुअल फंड जिन लोगों के अकाउंट हैं, यानी कि जो शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं या जो म्यूचुअल फंड अकाउंट जिनका है, जिनका म्यूचुअल फंड चल रहा है,
उन लोगों के लिए केवाईसी करना फिर से ज़रूरी होगा। केवाईसी के नियम और सख्त हो गए हैं। आपको मालूम होगा कि समय समय पर आपको बैंक को अपना आधार या अपना कोई आइडेंटिफिकेशन देना पड़ता है अपने अकाउंट को वैलिडेट रखने के लिए। तो आधार और जो भी आपको बैंक मांग रहा है आपसे, जहाँ भी आपका अकाउंट चल रहा है, आप उसकी केवाईसी ज़रूर कराइए, वरना आपका जो म्यूचुअल फंड और डीमैट का अकाउंट है वो बंद किया जा सकता है, इनएक्टिव किया जा सकता है। आरबीआई ने रेपो रेट्स में पीछे चेंज किया था, तो हैरान मत होइएगा अगर आपके एफडी और सेविंग के रेट्स बदल जाएं। और मुझे लग रहा है अभी बढ़ने की तो मुझे ज़्यादा उम्मीद लग नहीं रही है। हालांकि बैंकों में आपस में प्रतिस्पर्धा रहती है, उसकी वजह से कहीं आपको रेट बढ़ जाए, पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा ये रेट आपको कम होता दिख सकता है। इस पर भी बड़ी बारीकी से नज़र रखें, क्योंकि होता क्या, लोग अमूमन इस इंटरेस्ट के भरोसे अपना खर्च करते हैं और पता लगा कि वो इंटरेस्ट आना कम हो गया, तो एफडी और इंटरेस्ट के रेट्स बढ़ने को सेविंग्स अकाउंट के रेट्स बढ़ते घटते आपको कर सकते हैं। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਦੀ। ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਰੇਪ ਕੇਸ 'ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏਗੀ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਨੂੰ। 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸੀ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦੇ। 2008